पृथ्वी जो है ये अर्थ है, पृथ्वी है, और ये मान लो इधर चक्कर लगा रही है ऐसा, या इधर जो भी ऐसा चक्कर लगा, यहाँ दिशा का वैसे वैसे पृथ्वी बताओ मेरे को। अच्छा, चक्कर लगाती कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आ जाएगा आपको कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तीसरा ऑप्शन दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। हाँ, उल्टा पुल्टा उसी को चार दिशा है, उसी को दो दो बार चार चार ऑप्शन बना देगा। बताओ भैया, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं और क्या है। कंपटीशन में जाओगे तो सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में। और मैं बता दिया हूँ आप लोगों को पहले, कंपटीशन में जाओगे जब अपन मतलब 12वीं के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही सब रहता है। पर जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, वो नहीं आता। मतलब आता है का मतलब 100 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन आएंगे जो आप पुस्तकों में पढ़ के जाते हो, बाकी 70 से 80 क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो पुस्तकों में मिलेंगे नहीं तुमको, ठीक है। पुस्तक में नहीं मिलेंगे। आप लोग कैसा अभी कैसा करते हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था तो ये वाला क्वेश्चन ढूंढते हो, ऐसा है ना, मिलाते हो, हाँ ये दिया है। ऐसा स्कूल लाइफ तक होता है बस। जब कॉलेज लाइफ में जाती हो, खासतौर पे कंपटीशन लाइफ में जाते हो, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हो, तो वहां पर क्वेश्चंस आपको 20 से 30 क्वेश्चन जैसा पुस्तक में जैसा है किसी पुस्तक में, वैसा आपको समरूप बिल्कुल मिल जाएगा, सदृश मिल जाएगा। परंतु 70 से 80 क्वेश्चन ना मिलेंगे ही नहीं, पर रहेंगे पुस्तक से। आप बोले सर रहेंगे पुस्तक से, पुस्तकें मिलेंगे नहीं। एक्चुअली अप्लाइड आता है। ये अप्लाइड क्या होता है? आपने जो पढ़ा है और जो समझा सीखा है उस पर आधारित प्रश्न आता है। आपने जो पढ़ा समझा सीखा है उस पर आधारित प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न मैंने बताया, आप अपन लोग के सब ये पढ़े सीखे हो कि भाई सूरज नहीं निकलता, पृथ्वी चक्कर लगाती, तीन दिन लगाती, ऐसा लगाती, वैसा लगाती, इधर उधर घूमती, फलाना ढिमका। अब प्रश्न कैसा आएगा? बताया मैंने, पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस दिशा से किस दिशा में लगाती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व से पश्चिम की ओर, 2 पश्चिम से पूर्व की ओर, 3 उत्तर से दक्षिण की ओर, 4 दक्षिण से उत्तर की ओर। अब तुम सर खुजा खुजा के परेशान, क्योंकि ये बात पुस्तक में शायद कहीं लिखी होगी या क्वेश्चन नहीं होगा, शायद ही कहीं लिखी हो, या क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा, या हो भी सकता है। मैंने क्या बोला कि 20-30 हो भी सकते हैं, जनरली 70-80 नहीं होते हैं। अप्लाइड, आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या समझा क्या सीखा, इसको बोलते हैं अप्लाइड। आपकी समझ, आपके ज्ञान, आपने जो सीखा समझा पुस्तक को पढ़ने से, सिलेबस को पढ़ने से, उस पर आधारित प्रश्नों को बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड का मतलब अपने जीवन में उपयोग, जो पढ़ा उसका अपने जीवन में उपयोग, प्रकृति में उपयोग कैसे करोगे, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आजकल कंपटीशन में तो यही चल रहा है। इसलिए आजकल के बच्चे जो कंपटीशन वाले ना, वो क्या बोलते हैं, सर हम तो कोचिंग में पढ़ने गए थे, सर हमने तो ये पुस्तक पढ़ी थी, वो सर ने हमको बड़ा पढ़ाए थे, कुछ नहीं फंसा। घंटा फंसेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पुस्तक रट रहे हो, घोट रहे हो। मैंने क्या बोला, 20-30 क्वेश्चन आएंगे बस। सिलेक्शन कितने में होता है? 70-80 में। तो 70-80 जो क्वेश्चन है जिसमें सिलेक्शन होता है वो तो अप्लाइड वाले हैं, पुस्तक वाले तो है ही नहीं। तो अप्लाइड, तो मैं इसलिए जोर देता हूं कि केवल शिक्षा को रटो घोटो मत। माना कि अभी आप 12वीं लेवल तक, स्कूल लेवल तक रट घोट के पास हो जाओगे, परसेंट नहीं बना दो, पर कॉम्पिटिशन में जाओगे तो ढेर हो जाओ, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन में 100 में केवल 20-30 नंबर आएंगे जो रट घोट पे गए हो। पर जो समझ के जाएगा, जो समझेगा, रटे घोटेगा नहीं, समझेगा। रट घोटने का मतलब परीक्षा के लिए याद करना है, वो तो अलग मैटर करना पड़ेगा, पर समझ के जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं अभी, ऐसा ही हो, समझ के जाएगा ना, तो उसका अप्लाइड अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा मैंने अभी कहा दिशा वाला, पृथ्वी की दिशा से किस दिशा में घूमती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो बना पाएगा। समझ के जाएगा तो बना पाएगा। हाँ यार, सर ने बताए थे एक बार, ऐसा 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 होता है, सूर्य ऐसा घूमता है, वैसा घूमता है। सूर्य नहीं घूमता, मतलब पृथ्वी जो भी, सूर्य भी घूमता है अपनी जगह पर, सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है, बस अपने जगह पे ही घूमते रहता है, बस इधर किसी चक्कर नहीं लगाता मतलब। पर पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष दोनों पर घूमती है, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम पहले से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब लोग पढ़ के जाते हैं 20, पास होने के लिए चाहिए 70-80। तो भैया पास कैसे होगे, सिलेक्शन कैसे होएगा? जब समझ वाले क्वेश्चन बनाओगे तब होएगा। और वो फिर क्या को दोष देते हैं, कोचिंग वाले को दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं माना कि कोचिंग वाले का या जो टीचर जो भी है, मतलब जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो भी शायद बच्चों में ये बात बताते नहीं है बच्चों को। उनका ये पैसा कमाना उद्देश्य रहता है, बस रट लो घोट लो, ऐसा होगा और वैसा होगा, ये वाला आ रहा है वो वाला आ रहा है, बड़ा भारी भारी देखना। वो कई लोग पेपर वेपर डालते हैं,
बिल्कुल एच वाला आ रहा है, 2 लाख में खरीद के लाया और नहीं फंसेगा तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, बेटा एच वाला आया। अरे ऐसा ऐसा कैसा है? लोग मतलब देखें, मतलब लोगों को ना पैसा कमाना है, व्यूज लाना है, अपने वीडियोस पर व्यूज लाना है, पैसे कमाना है बस, फिर बच्चों को फंसता ही नहीं फंसता क्या, ऐसा है। तो भैया ऐसे काम मेरे हिसाब से गलत है। ठीक, मतलब अपने को अपना नाम खराब नहीं करना है। आप लोग मालूम, मेरे को पैसे से मतलब कम है, नाम से ज़्यादा है। मेरे पास पैसा कम आए पर नाम ज़्यादा होना चाहिए मेरा। पैसे की मेरे को आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाला पर्याप्त दे देता है। मेरे को मिलेनियर बिलेनियर नहीं बनना है, ठीक है, बस अपनी ज़िंदगी चलती रहे, बस हो गया, है ना। पर नाम होना चाहिए और कुछ परिवर्तन आना चाहिए, बच्चों में सही चीज़ डालनी है ना, ताकि ये जो गड़बड़ हो रही ना आज, साला आज देखो नौकरी नहीं लगती है, वैकेंसी नहीं लगती है, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, और आती भी है तो 100 पोस्ट आती है और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं उसके लिए। तो जो बच्चे ना कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं या कोई बुक से पढ़ते हैं, और फिर दोस्त देते हैं वो कोचिंग में तो ये पढ़ाए थे यार एक भी नहीं आया, और वो बुक से एक भी नहीं फंसा, और बड़ा हमने पैसा दिए थे कोचिंग में। एक्चुअली भैया आप समझो, पहले अप्लाइड रटो मत, चीज़ों को समझो, ठीक है, ऐसा है।